हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चिराग में। देखिए, आज मैं आप सभी के लिए टॉपिक लाया हूं ऐसे राइटिंग। मैंने आप सभी के लिए लिटरेरी डिवाइसेस के फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट लाया। आप लोगों ने उसमें बहुत प्यार दिया, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपके लिए इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे राइटिंग, जो कि 5 मार्क्स का भी आ सकता है, 10 मार्क्स का भी आ सकता है। मुझे मार्क्स के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे जितना पता है कि 5 मार्क्स और 10 मार्क्स का मैक्सिमम आ जाता है। 5 मार्क्स और 10 मार्क्स का मैक्सिमम ये जो है आता है। ये जो है ये 5 मार्क्स और 10 मार्क्स का मैक्सिमम आता है। तो चलिए, आज मैं आप सभी के लिए जो भी इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं आपको वो क्लियर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, ऐसे राइटिंग। अब ऐसे राइटिंग होता क्या है, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्टिव जो आप लिखते हैं उसके बारे में जो टाइप होते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मैं आपको एक बता देता हूँ कि होता क्या है। पैराग्राफ्स में आप लिखते हैं, उसका एक टाइटल होता है। आप लोग हिंदी में इसे गद्यांश या क्या तो कहते हैं, हिंदी में हम लोग इसे अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद मतलब आपको एक एक टॉपिक दे दिया रहता है, आप उसी के ऊपर फिर लिखते हैं। मतलब मैं क्लास 10th में ये 5 मार्क्स का रहता है हिंदी में, मैंने जितना देखा है। और सभी के सबका अपना अपना अलग अलग मार्क्स डिवीजन होता है, जैसे कि ग्रेड अप होता जाता है, बढ़ता जाता है ग्रेड। तो चलिए आप बताता हूँ मैं आपको ऐसे राइटिंग के जो प्रकार हैं, जो उसके जो कितने टाइप्स हैं। देखिए, अब ऐसे राइटिंग मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। मेनली आपके 3 टाइप्स के हैं ऐसे राइटिंग, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से हैं। डिस्कर्सिव एनालिटिकल ऐसे, नैरेटिव ऐसे और आर्ग्यूमेंटेटिव। अब देखिए क्या होता है डिस्कर्सिव एनालिटिकल। आप लोगों ने एनालिटिकल पढ़ा होगा, मतलब सोच कर, मतलब किसी चीज़ के ऊपर आपको एक बार ग्राफ दे दिया गया और आपको एक ग्राफ दे दिया गया, आप लोग उसके ऊपर सोच कर जो लिखेंगे, जो बना कर लिखेंगे, उसको हम लोग कहते हैं डिस्कर्सिव एनालिटिकल ऐसे। ये किस में आता है, ये आपका थर्ड पर्सन ही शी में आता है। थर्ड पर्सन ही और शी में आता है। और फिर उसके बाद जो नैरेटिव ऐसे होता है फर्स्ट पर्सन आई और वी में आता है। नैरेटिव ऐसे क्या होता है, जैसे आप लोगों को पता है कि नैरेटर कौन होता है, जो एक स्टोरी को नैरेट करता है, समझाता है लोगों तक, कि मतलब दो लोगों के बीच कन्वर्सेशन चल रहा है और फिर जो सामने वाला पर्सन है वो उस चीज़ों को नैरेट करके और भी जो एक तरीके से सार के भाव में समझाता है, उसे हम लोग नैरेटिव ऐसे कहते हैं। और आर्ग्यूमेंटेटिव यानी कि इसमें आपका इसमें फॉर और अगेंस्ट, मतलब किसी एक टॉपिक के ऊपर आप कोई एक टॉपिक पकड़ लिया, उसमें फॉर और अगेंस्ट में आप लोग जैसे बोलते हैं मल्टीपल प्रोस्पेक्टिव टेकन स्टैंड, मतलब मल्टीपल, बहुत सारे प्रोग्रेसिव होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। जो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे होता है ना, इसीलिए बहुत सारे होते हैं, इसीलिए हम लोग इसे मल्टीपल प्रोस्पेक्टिव कहते हैं। अब देखिए, कुछ आप लोगों को बातें याद रखनी है, आपको मैं और भी आगे बहुत सारी बातें बताऊंगा। तो देखिए क्या होता है, कीप द वर्ड लिमिट इन माइंड। आपको जो वर्ड लिमिट है उसे ध्यान रखना है, ठीक है, कि कितना से कितना वर्ड लिमिट में आपको इसे लिखना है, कि कितना से कितना वर्ड लिमिट में आपको इस टॉपिक को लिखना है। जैसे देखिए, मैक्सिमम मैंने जो देखा है 120 to 150 में लिखा जाता है, लेकिन आप अगर 160 चले गए तो वहाँ फिर आपके नेगेटिव मार्किंग शुरू हो जाएगी। अगर आप 160 गए तो वैसे ही आपकी नेगेटिव मार्किंग शुरू हो जाएगी। सो आपको एक गैप रख के चलना है कि 135 to 40 कितना हुआ, 140 to 145 कैसे होगा। तो उस हिसाब से अगर आप वर्ड लिमिट का ध्यान रखेंगे तो आपको इजीली आप इसमें जितने नंबर हैं फुल में फुल ले लेंगे। अब देखिए क्या नेक्स्ट पॉइंट है, रिसर्च गोइंग ऑन। इसका मतलब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। अब देखिए, अभी क्या हुआ, अभी क्लास 10th के एग्जाम्स कैंसिल हो गए, तो आप लोग एक तरीके से रिलीव हो जाते हैं स्टूडेंट्स की, क्या बोलता है, चलो एग्जाम कैंसिल हो गया तो पढ़ना बंद कर देना है। लेकिन आपको वैसा नहीं करना है, कि आपको अपना जो रिसर्च है, जो प्रैक्टिस है, आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसे आप लोगों को कंटिन्यू रखना है, कि आप लोग उस तरीके से पढ़ते रहे, उस तरीके से आपका जो रिवीजन है वो होता रहे। बिकॉज ग्रामर के जो थिंग्स है वो लाइफ में बहुत आगे आएंगे, बल्कि चैप्टर्स अलग हो जाए लेकिन ग्रामर के जो तरीके हैं वो आते रहेंगे। तो आप लोग उस चीज़ के ऊपर रिसर्च करते रहिए, उस टॉपिक्स को गो थ्रू करते रहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ब्लूप्रिंट या प्री प्लानिंग। अब देखिए, ब्लूप्रिंट या प्री प्लानिंग क्या होता है, एक आउटलाइन होता है। मतलब आपको, जैसे मैंने बताया कि आपको अगर किसी एक टॉपिक पर बोल दिया लिखना है, तो आप उसके बारे में सोचेंगे पहले, उसके बाद ही लिखेंगे, कि आप लोग सीधे लिखना शुरू कर देंगे। पहले आप लोग प्लान करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स मेरे पास हैं, उन पॉइंट्स को मैं देख कर लिखूँगा अच्छे से, उसके बाद ही मैं और उसे रिवाइज करूँगा कि क्या करना है। अब देखिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपको लिखना कैसे है। आपको पहले इंट्रो देना है, बॉडी और फिर कंक्लूजन, ठीक है। ये एक सिंपल चीज़ होती है कि इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। अब देखिए, इंट्रो क्या होता है, 1 और 2 आपको लिखना है। 1 फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ। फिर बॉडी में 1 प्लस एग्जाम्पल, 1 प्लस 2 प्लस एग्जाम्पल और 3 प्लस एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल्स देंगे ना तो ये आपका एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ ऐड दिया है कि आप एग्जाम्पल से ऐड कीजिए, जो प्लस पॉइंट हो जाए आपका, जिससे आपको ईजिली मार्क्स मिल जाए, ठीक है। कंक्लूजन क्या है,
आपको कुछ कुछ कंक्लूजन देना है, प्लस आपको कोई एक एग्जाम्पल दे देना है कि आप कोई एक एग्जाम्पल उठाकर दे दीजिए जो प्लस पॉइंट हो जाए आपके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद व्हाट इज़ योर व्यू एंड ओपिनियन अबाउट दैट। आप इस कंक्लूजन में और क्या ऐड करेंगे, आप इस कंक्लूजन में ऐड करेंगे कि आपकी क्या राय है, इस जो टॉपिक दिया गया है उसके प्रति आपकी क्या राय है, आपको वो देना है। उसके बाद सिंपल कोटेशन, इजी टू यूज़। ठीक है, सिंपल कोटेशंस, आपको कोई मोटिवेटिंग कोटेशन, आपको जो ठीक लगता है कि आप क्या बता सकते हैं, आप क्या दे सकते हैं, आप वो बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात एक है। उसके बाद फिर आप देखिए, आपको ये पूरा आपने एक पैराग्राफ लिख लिया, उसके बाद आपको रिव्यू करना है और रिवाइज करना है कि आपने लिखा जो है, आपने जो टॉपिक लिखा है वो क्या सही है, उसमें जो पॉइंट्स आपने डाले हैं, आपने जो ब्रीफ पॉइंट्स डाले हैं, आपने जो बुलेट्स डाले हैं वो क्या सही है, आपको वो चीज़ को रीचेक और चेक करना है। ठीक है, चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, आपके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप ये जो ऐसे लिखेंगे, आपको जो प्रैक्टिस करेंगे कि उसके ऊपर आपका एक मेन क्वेश्चन होना चाहिए कि आप लिख क्यों रहे हैं, आपका रीज़न क्या है, आप लिख क्यों रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। 10-80-10 रूल। अब 10-80-10 रूल क्या होता है, देखिए 10 आपका वर्ड काउंट है। अब देखिए 10-80-10, 10-80 और 10 रूल क्या है। पहला है वर्ड काउंट, एंटायर वर्ड और एंटायर वर्ड लाइन। आप इसमें क्या दे सकते हैं, जैसे माई मैथमेटिक्स इज़ नॉट सो गुड, तो मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ कि कितना परसेंटेज क्या है। अगर आप 10% जो है आप 2 to 3 लाइन्स लिखेंगे। ठीक है, फिर एंटायर वर्ड में आप 80% लिखेंगे कि आपको क्या ठीक लगता है। आप जो बॉडी है, ये मेनली बॉडी के ऊपर फोकस किया गया है कि आप बॉडी के ऊपर क्या लिख सकते हैं। उसके बाद फिर 10% एंटायर वर्ड लाइन। ठीक है, मतलब आप एंटायर वर्ड में क्या, एंटायर कंक्लूजन आपके क्या दे सकते हैं और आपकी क्या राय है उसके बारे में आप बताइए। ठीक है, ये देखिए, ये है आपकी फीचर्स ऑफ एन ऐसे। अब ऐसे में ये वाला पूरा ये रूल के ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे लिखेंगे। ये है ओपनिंग लाइंस, इंट्रो आप कैसे देंगे, ओपनिंग लाइंस देंगे। बॉडी क्या है, आपका मेन कंटेंट है। और कंक्लूजन क्या है, क्लोजिंग लाइंस। क्लोजिंग लाइंस का क्या मतलब है, आप क्या कंक्लूजन देंगे, प्लस व्यू एंड ओपिनियन आपका क्या है, आप वो देंगे इसमें। अब देखिए, चलिए आपको मैं आगे बताता हूँ। इट शुड बी वेल कनेक्टेड, मतलब आपको यहाँ मैंने बताया कि बुलेट पॉइंट्स तो आपको यूज़ करने ही हैं, प्लस आपको कनेक्टर्स यूज़ करने हैं। देखिए प्लस पॉइंट क्या है, राइट ऑन द करंट सिचुएशन। आप अब अगर मैं आपको अभी बताऊं कि आप अभी कोविड के ऊपर लिखिए, तो कोविड के ऊपर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे बुलेट पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हैं। और ये प्लस पॉइंट हो जाएगा, टीचर्स भी, मतलब जो एग्जामिनर होगा वो आपके आंसर से इम्प्रेस हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप बुलेट पॉइंट्स देंगे, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं लिखेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करके अगर आप लिखेंगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो गया। आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि आपका ग्रामेटिकल और वोकैबुलरी कैसा है। मतलब आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करना है, ही शी या दे में कोई मिस्टेक नहीं करना है। जो भी आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं उसको आपको ख़त्म करना है, आपको क्लियर करना है कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो। प्लस आपका वोकैबुलरी स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, आपको चेक और रीचेक करना है। मैंने आपको बता दिया कि आपने जो भी लिखा है आपको उसे रिव्यू करना है और फिर चेक करना है कि आपने जो लिखा है, आपने जो भी जैसा भी लिखा है वो सही है कि नहीं। बल्कि हैं कुछ भी गलतियां हों, लेकिन जितने भी मार्क्स है उसमें आधा नंबर तो मिले। कि मतलब अगर आपको मान लीजिए ये 5 नंबर का है, तो आपको इसमें से अगर 4.5 भी मिलता है तो आधा नंबर कटा है, और अगर 3 भी मिलता है तो 2 नंबर कटा है। तो आपको इतना देखना है कि, बल्कि कुछ जगह पर अगर आपके मिस्टेक्स हैं, लेकिन आपको लगभग अपना पूरा बेस्ट देना है। फिर आपको चेक और रीचेक करना है। आपको टाइटल यूज़ करना है, आपको अपना, मैंने आपको जैसा बताया कि टाइटल लेकर आपको लिखना है। और आपकी राइटिंग बहुत स्मूथ होनी चाहिए, राइटिंग सही होना चाहिए। बहुत जल्दी जल्दी में लिख रहे हैं, लास्ट में लिख रहे हैं, ये गलती हो जाती है स्टूडेंट्स की, वो लास्ट में टॉपिक को छोड़ देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट में टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। उसके बाद देखिए, मैंने आपके लिए कुछ कुछ टॉपिक्स लाए जिसके ऊपर आप लिख सकते हैं। फर्स्ट, मैंने आपको बताया कि इफ़ेक्ट्स ऑफ कोविड ऑन आवर एजुकेशन। अब एजुकेशन के ऊपर आपका कोविड के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन आ गया, और भी जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हुए हैं उनके ऊपर आप लिख सकते हैं। आपका क्या एम है लाइफ में, आप वो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये तो बहुत बार मतलब आ चुका है, हर पेपर में देखा जाता है कि पोल्यूशन के ऊपर लिखो, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन के ऊपर लिखो। सो यू कैन राइट ऑन दिस टॉपिक्स। देन वाटर कंजर्वेशन इज एन important topic. Then global warming is a, these are the topics which came in exams many a times, so you can write on these topics. Okay, so that is for today. And if you like my video, do like, subscribe, share my channel. Thank you so much.